नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज इंटरनेट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अगर किसी भी समय किसी प्रकार की कोई चूक हो जाती है तो तुरंत इसको बात को बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। महाराजगंज प्रखंड के सारंगपुर पंचायत के मुखिया पति का, जो पेशे से चिकित्सक हैं और माता रानी देवी लकवा अस्पताल के संचालक भी हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के हाथों में एक हथियार है, जैसे कि सोशल मीडिया के एक पेज पर वायरल हो रहा है। उसमें दिखलाया जा रहा है कि डॉक्टर आशुतोष कुमार मुखिया पति के द्वारा हथियार का खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हुआ, उसके बाद से इसको लेकर के काफी शोर शराबा शुरू हो गया। कई लोग तो तरह तरह का कमेंट भी करने लगे, लेकिन पूरा मामला दरअसल है क्या, सच्चाई क्या है, इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हम मुखिया पति डॉक्टर आशुतोष कुमार जी के क्लिनिक पर पहुंचे हुए हैं, जो मरीजों की सेवा करते हुए हमें दिखाई दिए। इसी दरमियान इनसे हम लोगों ने बातचीत कर लिया। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब, जो हथियार हाथों में वायरल हो रहा है वो असली है या नकली है? क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट खिलौने आ गए हैं, देखने में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल हथियार है। तो डॉक्टर साहब क्या कहें, काफी इस पर बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मैं नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको राम भी रावण दिखाई देने लगे हैं। अत्याचारी सेवक दिखाई दे रहे हैं और सेवक अत्याचारी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लूट मार और घसोट का जमाना आ गया है। हमारे हाथ में जो वह खिलौना है, वह एक खिलौना है, एक रेंज हथियार है, जो कि विज्ञानंद विद्यालय चनौर में उपस्थित है। और उसे बच्चों को निशानबाजी सिखाया जाता है कि निशाना कैसे लगाना है। अभी फिलहाल में वहाँ पर पर्यटक मंत्री आए हुए थे, हमारे जिला के जिलाधिकारी महोदय गए हुए थे, वो अभी वहाँ पर अपना शूटिंग किए हुए हैं। अब कोई उनका फोटो डाल दे कि डीएम साहब जो हैं हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे जो प्रदर्शन कर रहा है, जो खुलेआम घूम रहा है, उस पर तो कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है। सही बात को उजागर कर पाना इन लोगों के जहन में नहीं है। आए दिन लूट, बलात्कार, हत्या, लाखों घटनाएं हो रही है। चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि हम तो अभी भी उसका प्रमाण दे रहे हैं। आज जो भी यूट्यूबर या पत्रकार इसको डाले हैं, किस बेस पर डाले हैं, इसका प्रमाण उनको देना होगा। हम इसके लिए चुप नहीं बैठेंगे, इसके लिए हाईकोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ यह खिलवाड़ हो रहा है। और एक नहीं, 100 ऐसे फोटो देंगे जो हथियार लहराते हुए अपराधी घूम रहा है। उसका फोटो आज तक वायरल क्यों नहीं हुआ, यह मैं मीडिया से और यूट्यूबर से पूछ रहा हूं। अगर ये हथियार है तो उनका आंख जो है खिलौना बन गया है क्या? हथियार है तो उनका आंख खिलौना बना हुआ है। देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गोल्ड कप। यह गोल्ड कप जो है, यह रेंज माने इसको क्या बोलिएगा, रेंज माने बुझिए कि शूटिंग करने वाला यंत्र है। यह शूटिंग करने वाला यंत्र है, हथियार इसको नहीं कहा जा सकता है। और विज्ञानंद विद्यालय में ऐसा एक नहीं, कम से कम 5 ऐसे माने वहां पर रेंजर रखे हुए हैं, जिसे बच्चों को, क्योंकि विज्ञानंद जो है यह एक प्रतिष्ठित विद्यालय है और स्पोर्ट में भारत का नंबर 1 स्थान है। वहां पे जो बच्चे हैं जो निशानबाजी सीखते हैं, आज नेशनल इंटरनेशनल पर जाकर के परचम को लहरा रहे हैं, जो सिवान के लिए यह एक गौरव का बात है। लेकिन यहाँ के मीडिया, यहाँ के कुछ यूट्यूबर, बहुत ऐसे मीडिया हैं जिनको मैं सम्मान करता हूं, उनको नजर के दृष्टि से देखता हूं, वह एक भारत के स्तंभ हैं। अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग जैसे प्रतिष्ठित आदमी, लाचार आदमी, बेसहारा आदमी का सहारा कौन बनेगा? आज अगर मेला में 1 से 50 खिलौने बिक रहे हैं,
50 खिलौने बिक रहे हैं, लेकिन उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अभी हम आपको ये प्रमाण दिखा रहा हूं, जो कि यह रेंज यंत्र है, देखने में ओरिजिनल हथियार की तरह लग रहा है। कई यूट्यूबर, कई पत्रकार इसको भी चर्चा में लाए हुए हैं, जो कि यह रेंज है, बच्चों को निशानबाजी सिखाने का यंत्र है जी। सच। जैसे कि आपका कहना है सर, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर पत्रकार इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके नाम को धूमिल किया जा रहा है। ईर्ष्या भाव से, घृणा भाव से हमको, हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है, साजिश के तहत, किसी साजिश के तहत। मतलब देखने के लिए हम भी गए थे, जिलाधिकारी भी गए थे, मंत्री जी भी, खेल पर्यटक मंत्री भी आए हुए थे जो है जी, वहीं पे सर, और वहीं पर है। उसका वीडियो और जगह भी सब लोग बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं। सर कैसे आपको जानकारी मिली कि इस तरह का वीडियो जो है वायरल हो रहा है? कहाँ वायरल हो रहा है, किनके द्वारा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? हमारे पास एक माने क्या बोलेंगे, फोन किए। अब तो उनको पत्रकार कह ही नहीं सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो अपना परिचय हमको नहीं बता पाए, बोले कि हम पत्रकार हैं। नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों से लोग सावधान रहें, ऐसे लोगों से पूरा सावधान रहें। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। पंचायत की जनता ने मान सम्मान देते हुए इनके धर्मपत्नी को पंचायत का सर्वोच्च संवैधानिक पद, मुखिया जैसे पद पर सुशोभित किया। लेकिन कुछ लोग जो है इनके विकास कार्य से काफी ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। इसी प्रतिशोध और प्रतिद्वंदता की भावना से इनके प्रतिष्ठा को हनन करने का प्रयास किया है। कहीं न कहीं आपको व्यक्तिगत रूप से इसकी क्षति हुई है, प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। इसको लेकर के ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि न्यायालय में मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के शरण में भी जाने वाले हैं, ताकि इस तरह के लोग, उनकी जो गंदी मंसूबा है, जो मानसिकता है, वो आगे नहीं बढ़े और इस तरह का प्रतिष्ठा का हनन नहीं हो, इसलिए इन्होंने मांग किया है। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आपके विपक्षी भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं? एकदम है, क्योंकि उनको विकास के गति से कान की आवाज जो है, कान में इतना ना विकास की आवाज गूंज रहा है कि वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं रह गए हैं। अब उनको सिर्फ गलत अनाप शनाप मैसेज देना, गलत सलत अपने प्रारूप को तैयार करना, लोगों के बीच गलत सलत बात को पहुंचाना उनका एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि उनको सच्चाई समझ में नहीं आ सकता है। हमें यहाँ तक भी पता है कि हम इस सोचने पर मजबूर हैं कि ऐसे लोगों को किस तरह से लाइसेंस मिल गया। ऐसे उच्च स्तंभ वाले लोग अपने कार्यकर्ता को रखे हुए हैं, जो कि माने जिनको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। पत्रकारिता का मतलब होता है कि वह सही चीज को उजागर करें, सही चीज, घटना वहां क्या घटा हुआ है, घटना में कौन लोग शामिल हैं, उनके राज को खोलना एक पत्रकार का काम होता है। लेकिन ये लोग को इससे मतलब नहीं है। ये लोग लगता है कि जो आपके विपक्षी हैं उनके द्वारा जो है यह बात बताया गया हो कि यह ओरिजिनल हथियार है और मुखिया जी इसका खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और वो दिग्भ्रमित हो गए हों, उनको ये बात समझ में नहीं आई हो कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उनको तो ये पता करना चाहिए ना कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। आज तक हमारे परिवार में एक कांटा तक कोई नहीं रखा, तो हम पिस्टल रखने की हैसियत कहाँ से रख सकते हैं? हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति हैं, हम लोग शांति का संदेश देते हैं। हम लोगों पर कई बार अत्याचार हुआ, कई बार हम लोगों को तंग किया गया, लेकिन हम लोग शांति का प्रतीक बनते हुए, शांति का संदेश देते हुए हाथ जोड़ करके सिर्फ विनती करना जानते हैं। हम लोग अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सीखे हैं कि हम लोग अस्त्र शस्त्र रखेंगे। लेकिन अगर आजाद देश में किसी की आजादी पर प्रतिबंध अगर लगाया जाए, यह तो बहुत गलत बात है। अब कल कोई हमें कहे जो कलम रखे हैं उस कलम में पिस्टल है, कोई कहे कि भाई जो कल से पानी पीते हैं उसमें तोप लगा हुआ है, ये तो कहने के लिए वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यह बात सरासर गलत है और मैं सम्मान करता हूं, मैं कद्र करता हूं कि हमारे जिला में विज्ञानंद जैसे संस्था खुला और इस संस्था से एक नहीं हजारों छात्र आज देश विदेश में इस परचम को लहरा रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अपना शुभ आशीर्वाद दूंगा। और वहाँ के जो संचालक महोदय हैं
वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनके संदर्भ में यह सारा कार्य चलता है। और आज सिवान जैसे संस्था को भारत में उन्होंने स्थान दिलवाने का काम किया है, जिनका नाम बिलास गिरी जी महाराज है। चलिए अपना परिचय एक बार अपने जुबानी दे दीजिए। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, ग्राम सकरा, पोस्ट सकरा, थाना जीबी नगर, तरवारा, जिला सिवान, बिहार के मैं निवासी हूँ।